अंजलि ने धीरे से पर्दे को हटाकर बाहर झांका। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। उसका पति राहुल 2 हफ्ते से बाहर शहर में था और घर में सिर्फ वह और उसका देवर आर्यन रह गए थे। आर्यन, जिसे वह अब तक सिर्फ शादी की तस्वीरों में देखा था, आज सुबह ही विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। भाभी, चाय। अचानक आए उसके मखमली स्वर ने अंजलि को झटका सा दिया। पलट कर देखा तो आर्यन दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में 2 कप चाय लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अंजलि को बेचैन कर गई। दिन बीतते गए। आर्यन रोज सुबह अंजलि के लिए चाय बनाने लगा। शाम को वे दोनों बगीचे में बैठकर कॉलेज के किस्से साझा करते। एक दिन जब अंजलि ने आर्यन को पुराने गाने गुनगुनाते सुना तो उसने पूछा, तुम्हें गिटार बजाना आता है? हाँ भाभी, थोड़ा बहुत, आर्यन ने शर्माते हुए जवाब दिया। उसी शाम से वे रोज संगीत सत्र करने लगे। अंजलि की मधुर आवाज और आर्यन के गिटार के तारों से घर का माहौल जीवंत हो उठा। एक तूफानी रात जब बिजली चली गई थी, अंजलि ने मोमबत्ती की रोशनी में आर्यन को अपनी डायरी में कुछ लिखते देखा। क्या लिख रहे हो? उसने पूछा। आर्यन ने झट से डायरी बंद कर दी। कुछ नहीं भाभी, बस। अंजलि ने हाथ बढ़ाकर डायरी छीननी चाही। संघर्ष में मोमबत्ती गिरी और अंधेरा छा गया। अचानक आर्यन ने अंजलि का हाथ थाम लिया। दोनों की सांसें तेज हो गईं। आर्यन का स्वर कांप रहा था, मैं तुम्हारे बारे में लिख रहा था। हर दिन, हर पल। अगले कुछ दिनों तक अंजलि आर्यन से दूरी बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन एक शाम जब आर्यन ने उसका पसंदीदा गाना गिटार पर बजाया तो वह रुक नहीं पाई। हमें ये रिश्ता निभाना चाहिए, अंजलि ने कहा। तुम जानते हो ये गलत है। क्या सच में गलत है? आर्यन ने गहरी सांस ली। या सिर्फ समाज की बनाई हुई सीमाएं हैं? एक सुबह अंजलि ने देखा कि आर्यन का सामान गायब है। उसके तकिए पर एक चिट्ठी रखी थी। प्रिय अंजलि, मैं जानता हूँ हमारी भावनाएं समय से पहले आ गयी। तुम्हारी इज्जत मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, शायद किसी और जन्म में। तुम्हारा आर्यन। अंजलि ने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया। आंसू उसके गालों पर बह चले। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी।